दरअसल हेमंत कोठारी नाम का डिलीवरी बॉय जो उस दिन पार्सल छोड़ने जा रहा था, रास्ते में पप्पू यादव की गाड़ी से हल्का सा ठोकर लग जाता है, जिसके बाद उनके बीच विवाद इतना बढ़ता है कि पप्पू यादव ने चाकू से डिलीवरी बॉय हेमंत के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगते ही हेमंत जमीन पर गिर गया और उसके सीने में तेजी से खून बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल ले गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन चोट इतने गंभीर थे और खून इतना अधिक बह गया कि सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि डिलीवरी बॉय हेमंत कोठारी की पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वो डिलीवरी का काम करके अपनी बीवी और 2 बच्चों का भरण पोषण करता था। रक्षाबंधन खुशियों का त्योहार होता है, पर इस बार राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन के दिन और रक्षाबंधन के एक दिन बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कुछ परिवारों के लिए जिंदगी भर का मातम बन गया। रक्षाबंधन की शाम ही तिल्दा में मां और बेटी की मौत का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है कि एक और खबर सामने आ रही है। रायपुर में रक्षाबंधन के अगले दिन रविवार के दिन जब एक डिलीवरी बॉय अपना पार्सल छोड़ने जा रहा था, उसी दौरान उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी बात थी। दरअसल हेमंत कोठारी नाम का डिलीवरी बॉय जो उस दिन पार्सल छोड़ने जा रहा था, रास्ते में पप्पू यादव की गाड़ी से हल्का सा ठोकर लग जाता है, जिसके बाद उनके बीच विवाद इतना बढ़ता है कि पप्पू यादव ने चाकू से डिलीवरी बॉय हेमंत के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। सोचिए, वो ही डिलीवरी बॉय जो आपके ऑनलाइन ऑर्डर किए सामानों को समय पर पहुंचाता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि समय पर वो डिलीवरी छोड़ दें, और संडे के दिन भी, त्यौहार के दिन बाद भी, जब सब लोग छुट्टी मना रहे होते हैं, पर वो अपना काम कर रहा था। पर छोटी सी बात में राजधानी रायपुर में चाकूबाजों की, बदमाशों की जो हौसले हैं इतने बढ़ गए हैं। रायपुर पुलिस का डर कहीं ना कहीं कम हो गया है कि वो सारे आम सड़क पर चाकू से हमला कर रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। दरअसल पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। जब इस मामले की जानकारी डीडी नगर थाना प्रभारी से पूछी गई तो उन्होंने बताया, TISN सिंह के अनुसार 9 अगस्त की रात हेमंत कोठारी चंगोरा भाटा इलाके में पार्सल डिलीवरी करने के लिए निकला था। इसी दौरान उसकी बाइक आरोपी पप्पू यादव की बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों में कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर आरोपी ने हेमंत के साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर जेब से चाकू निकालकर उसके सीने पर वार कर दिया। चाकू लगते ही हेमंत जमीन पर गिर गया, पर उसके सीने में तेजी से खून बहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल ले गए, पर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन चोट इतने गंभीर थे और खून इतना अधिक बह गया कि सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पप्पू यादव मौके से फरार हो चुका है। रायपुर पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके उसकी तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। घटना के बाद डीडी नगर क्षेत्र में लोगों के अंदर आक्रोश है और दहशत भी फैला हुआ है, और साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि आए दिन यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। चाकूबाजी की घटना आम हो गई है और पुलिस से उन्होंने कहा है, अगर वो टाइम पर गश्त लगाते और अच्छी पेट्रोलिंग होती तो शायद हेमंत की जान बच जाती। आपको बता दें कि डिलीवरी बॉय हेमंत कोठारी की पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वो डिलीवरी का काम करके अपनी बीवी और 2 बच्चों का भरण पोषण करता था। उसकी हत्या के बाद 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया तो उड़ गया, बल्कि बार बार उनकी बीवी और दोनों बच्चे इस झटके को सहन नहीं कर पा रहे। बार बार वो बेहोश हो रहे हैं और परेशान है। रो रो कर उनके परिवार का बुरा हाल है। वहीं जब सोमवार को हेमंत का अंतिम संस्कार किया गया तो मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर वहां पर शामिल हुए और उन्होंने नम आंखों से उनको विदाई दी, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय डिलीवरी का काम करके कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। और इस मामले में अपराध पर लोगों ने सवाल भी उठाए कि किस प्रकार से लगातार अपराध हो रहे हैं। वही डीडी नगर थाना प्रभारी ने उन्होंने अपील करते हुए कहा है, हिंसा बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लोगों से अपील है कि वो शांति बनाए रखें और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें। और वहीं रायपुर से लगे तेंदुआ गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश भी मिली है। दरअसल मामला अमानाका थाना क्षेत्र का है। नेशनल हाईवे के किनारे झाड़ियों में पड़ी लाश पुलिस को मिली। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक युवक के चेहरे पर खून था, लेकिन शरीर में कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं। आसपास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तलाशी जा रही है कि कोई गुमशुदा होगा तो उससे उसकी पहचान मिलाया जा सके। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या करके उसे यहाँ फेंका गया है या फिर एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हुई है। ये 2 मामले थे और दूसरा मामला तो अभी तक पहचान भी नहीं हुई युवक की। पर पहले मामले में किस प्रकार से एक डिलीवरी बॉय की मामूली सी बात पर हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था और लोगों के आक्रामकता, लोगों के अंदर कितना अब एग्रेशन आ गया, उस पर भी सवाल उठाता है कि छोटी सी बात पर अब किसी का पिता छीन ले रहे, किसी का पति छीन ले रहे हैं और जिंदगी भर आप भी जेल में सजा काटेंगे।
इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो बताने का प्रयास करेंगे। पुलिस का वर्जन मिलता है तो वो भी आगे लगाएंगे। तब तक आप बने रहिए ब्लैक टाइम्स के साथ। धन्यवाद।